नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में एक समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने बचपन में प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए इंग्लैंड में अध्ययन किया। भारतीयों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा बीच में ही छोड़ दी और भारत की यात्रा की। हालांकि उन्होंने ब्रिटिश दासता को अपनाने से इनकार कर दिया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। वह हर युवा के लिए प्रेरणा है। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को खून में जगा दिया। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचार, जो हम में ऊर्जा का संचार करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता की कीमत अपने खून से चुकाएं। जिस स्वतंत्रता को हम अपने त्याग और परिश्रम से प्राप्त करेंगे, उसे हम अपनी शक्ति से सुरक्षित रख सकेंगे। जो सैनिक हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं, जो हमेशा अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, वे अजेय होते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मत भूलो कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय और गलत के साथ समझौता करना है। शाश्वत नियम याद रखें, यदि आप पाना चाहते हैं तो आपको देना ही होगा। राजनीतिक सौदेबाजी का रहस्य यह है कि आप जो हैं उससे अधिक मजबूत दिखें। आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। भारत खून को बुला रहा है, खून को खून कह रहा है। उठो, हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है। अपने हथियार उठाओ, हम दुश्मन की कतारों के बीच से अपना रास्ता बना लेंगे। या अगर ईश्वर ने चाहा तो हम शहीद की मौत मरेंगे और अपनी आखिर नींद में हम उस सड़क को चुनेंगे जो हमारी सेना को दिल्ली लाएगी। दिल्ली का रास्ता आज़ादी का रास्ता है। चलो दिल्ली। जब हम खड़े होते हैं तो आज़ाद हिंद फौज को ग्रेनाइड की दीवार की तरह होना पड़ता है। जब हम मार्च करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज को स्टीम रोलर की तरह होना पड़ता है। आज हमारी केवल एक इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जीवित रह सके। एक शहीद की मृत्यु का सामना करने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीद के खून से प्रशस्त हो सके। आखिरकार वास्तविकता हमारी कमजोर समझ के लिए बहुत बड़ी है, जिसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। फिर भी हमें अपने जीवन का निर्माण उस सिद्धांत पर करना होगा जिसमें अधिकतम सत्य हो। हम शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम परम सत्य को नहीं जान सकते हैं या नहीं जानते हैं। केवल विशुद्ध राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और निष्पक्षता के आधार पर ही भारतीय मुक्ति सेना का निर्माण किया जा सकता है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि गरीबी, अशिक्षा और बीमारी के उन्मूलन और वैज्ञानिक उत्पादन और वितरण से संबंधित
हमारी मुख्य राष्ट्रीय समस्याओं को केवल समाजवादी आधार पर ही निपटाया जा सकता है। सबसे पहली बात जो हमारी भावी राष्ट्रीय सरकार को करनी होगी वह है पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन करना। सैनिकों के रूप में आपको वफादारी, कर्तव्य और बलिदान के 3 आदर्शों को हमेशा संजोना होगा और उन पर खरा उतरना होगा। जो सैनिक हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहते हैं, जो हमेशा अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं, वे अजय होते हैं। यदि आप भी अजय बनना चाहते हैं तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय के अंतरतम में अंकित कर ले। अब जो कर्ज सामने है उसके लिए अपनी कमर कस लो। मैंने तुमसे आदमी, पैसा और सामान मांगा था, वे मुझे प्रचुर मात्रा में मिले हैं। अब मैं आपसे और अधिक की मांग करता हूँ। आदमी, पैसा और सामग्रियाँ अकेले विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकती। हमारे पास वह प्रेरणा शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुरी भरे कार्यों और वीरतापूर्ण कारनामों के लिए प्रेरित करेगी। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस युद्ध के दौरान आपको अनुभव प्राप्त करना होगा और सफलता हासिल करनी होगी, जो अकेले ही हमारी सेना के लिए एक राष्ट्रीय परंपरा का निर्माण कर सकती है, जिस सेना में साहस, निडरता और अजयता की परंपरा नहीं है, वह किसी शक्तिशाली शत्रु के साथ संघर्ष में टिक नहीं सकती। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम, शिवम, सुंदरम से प्रेरित हुए भारत में राष्ट्रवाद ने उन रचनात्मक क्षमताओं को जगाया है जो सदियों से हमारे लोगों में निष्क्रिय पड़ी थी। हमारे इतिहास के इसी अभूतपूर्व मोड़ पर मेरे पास आपके लिए एक शब्द है। हमारी अस्थायी हार से निराश मत होइए, प्रसन्नचित्त और आशावादी बने। सबसे बढ़कर भारत की नियति पर अपना विश्वास कभी न खोए। पृथ्वी पर ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो भारत को बंधन में रख सके। भारत आज़ाद होगा और वही भी जल्दी ही। जय हिंद। साथियों, अपनी स्वेच्छा से एक ऐसे मिशन को स्वीकार कर लिया है जो सबसे महान है, जिसकी कल्पना मानव मस्तिष्क कर सकता है। ऐसे मिशन की पूर्ति के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है, जहाँ तक कि किसी के जीवन का बलिदान भी नहीं। आप आज भारत के राष्ट्रीय सम्मान के संरक्षक और भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक है। ऐसा आचरण करो कि तुम्हारे देशवासी तुम्हें आशीर्वाद दे और भावी पीढ़ी तुम पर गर्व करे। एक व्यक्ति किसी विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसके मृत्यु के बाद हजारों लोगों के जीवन में अवतरित होगा। इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चाओं से कभी हासिल नहीं हुआ है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।